एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं समरी हमारे चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की। हमने इसके कई पार्ट्स बनाए, छोटे छोटे पार्ट्स थे, हर एक टॉपिक को डिस्कस किया, उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किए। एक पेज की समरी है, ध्यान से समझ लेते हैं ओवरऑल इस चैप्टर में क्या दे रखा है। देखो, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हमें दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। भाई, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। भाई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है कंट्री का। इट टेल्स, ये बताता है हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क, कि सरकार जो है किस तरीके से काम करेगी। व्हाट पावर्स, कौन सी पावर्स होंगी इट विल हैव, सरकार के पास कौन सी पावर होंगी। एंड व्हाट राइट्स पीपल विल एंजॉय, और कौन से अधिकार होंगे जिन्हें लोग इंजॉय करेंगे। इट एक्ट्स एज अ रूल बुक, एक रूल बुक की तरह काम करेगा फॉर डेमोक्रेसी। दूसरी बात आती है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये हमें समझ में आ गया। तो हमें इसकी ज़रूरत क्या है, अगर हम इसी पे बात करें तो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है ना, लोकल गवर्नमेंट, तो पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिफाइन करता है। दूसरी बात आती है कि लिमिट करने के लिए लीडर्स की पावर को, गवर्नमेंट की पावर को हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। तीसरा चीज़ आ जाती है कि प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन्स के राइट को हमें इसकी ज़रूरत है। एक्सप्रेस करने के लिए पीपल्स की एस्पिरेशंस को, उनकी नीड्स को हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। प्रोवाइड करता है ये यूनिटी और आइडेंटिटी टू द नेशन, हमारे देश के लोगों में ये एकता की भावना को जगाता है। प्लस हमें एक आइडेंटिटी देता है कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, इसके बाद केस स्टडी दे रखी है आपको साउथ अफ्रीका की। भाई, साउथ अफ्रीका ने फेस किया था एपार्थाइड सिस्टम है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा। जहाँ हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला जी की, जिन्होंने, और ANC की, ठीक है, नेल्सन मंडेला की और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की, जिन्होंने फॉट किए थे इक्वालिटी के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी इन्होंने। आफ्टर 1994 की बात है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, वहाँ पे नया एक संविधान बनाया गया दैट गिव इक्वल राइट्स, जो कि इक्वल राइट्स देता है टू ऑल द रेसेस, सभी लोगों को, सभी जाति के लोगों के लिए। एंड दिस शोज हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन यूनाइट। अब ये शो करता है कि किस तरीके से एक संविधान जो यूनाइट कर सकता है एक डिवाइडेड सोसाइटी को। इसके बाद हमारा बात आती है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो ये कैसे बनाया गया था। देखो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी 1946 में। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो चेयरमैन थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने लीड की थी एक तरीके से। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स थे ऑल रिलीजन्स के, सभी रिलीजन्स के, सभी कम्युनिटीज़ के मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे। कास्ट के, जैसे कि विमेन भी वहाँ पर थी, और हर प्रकार के अलग अलग जातियों के लोग वहाँ पे थे। तो सभी तरीके के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अडॉप्ट किया गया था इसे 26 नवंबर 1949 में, और केम इनटू फोर्स, और ये 26 जनवरी 1950 में ये लागू कर दिया गया था। अगर हम फीचर्स की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये पढ़ना कि फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं। पहला, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान, दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े संविधानों में से एक है, जो कि सबसे बड़े संविधान माने जाते हैं, उसमें से हम भी एक है। फिर दूसरी बात आती है सेक्युलर है, यानी सेकुलर है, मतलब ऑल रिलीजन्स जो हैं वो एक जैसे ही ट्रीट किए जाएंगे, किसी को भी ऊंचा या नीचे का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात आती है हम डेमोक्रेटिक है, यानी कि लीडर्स जो है इलेक्ट किए जाएंगे लोगों के द्वारा। चौथी बात आती है रिपब्लिक है, इलेक्टेड हेड जो है, जो हेड होगा हमारे स्टेट का वो इलेक्टेड होगा, यानी कि कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे संविधान में। फेडरल सिस्टम है, यानी कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और फिर स्टेट गवर्नमेंट उसके नीचे काम कर रही होती है, लेकिन ये अपना पूरे देश के लेवल पे काम करते हैं, स्टेट के लेवल पे काम करते हैं, इसे ही फेडरल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, फेडरल सिस्टम है। इसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। सिटीजन्स को संविधान देता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि स्टेट पॉलिसीज़ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आ जाते हैं हमारे, कि भाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताते हैं, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताते हैं कि भाई स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्योर करता है जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को। इसके बाद हम बात करते हैं अपने प्रीएम्बल की, कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये रिफ्लेक्ट करता है उसकी फिलॉसफी को, कि हमने जो बनाया उसमें क्या फिलॉसफी है, क्या चीज़ मेन है। तो सॉवरेन है हमारा संविधान, फुल्ली इंडिपेंडेंट है, हम बाहर किसी के देश के भी अब गुलाम नहीं है, हम अपने देश के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। दूसरी बात आती है सोशलिस्ट, यानी कि ये रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी को, शेयर करता है रिसोर्सेज को फेयरली सब जगह। इसके बाद हम सेक्युलर हैं, मतलब एक तरीके से हम फ्रीडम, मतलब धर्मनिरपेक्षता जिसे बोलते हैं ना, कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है, सब बराबर है। डेमोक्रेटिक की बात करें तो गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है बाय द पीपल। रिपब्लिक है, इसका मतलब हमारा हेड जो इलेक्ट किया जाएगा, इट इंश्योर्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वर्ड्स रट के जाना अच्छे से। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ही सारे, तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई इंपॉर्टेंस पूछ ले, प्रेम्बल में क्या है वो पूछ ले, अमेंडमेंट क्यों आना है,
सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सुप्रीम लॉ है हमारे लैंड का, प्रोवाइड करता है रूल्स एंड लिमिट्स को गवर्नमेंट की, प्रोटेक्ट करता है हमारे राइट्स को सिटीजन्स के, ठीक है, यूनाइट्स करता है एक डाइवर्स कंट्री को, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है, तो हम सबको यूनाइट करता है, प्रोवाइड करता है एक सिस्टम अमेंडमेंट्स का भी, क्योंकि बदलाव की ज़रूरत पड़ती है समय के अनुसार, रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स को ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के, कि क्या उन्होंने सपने देखे थे, वो रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे संविधान में भी। अब बात करते हैं अमेंडमेंट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, इसको हम बदलाव ला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, ऐसा रिजिड है, फ्लेक्सिबल भी है, ऐसा है, ठीक है। तो अमेंडमेंट ला सकते हैं टू मैच न्यू चेंजेस एंड नीड्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1946 में, 42 मतलब 42 अमेंडमेंट है ना, नंबर 1 अमेंडमेंट हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, ऐसे 42वां अमेंडमेंट हुआ 1976 में हुआ था। ये ऐड करता है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड इस अमेंडमेंट में हमारे संविधान में यूज़ किए गए, हमारे प्रियम्बल में यूज़ किए गए। एंड दिस मेक्स इट लिविंग डॉक्यूमेंट, मतलब जिंदा आदमी में बदलाव होता है, ऐसे लिविंग डॉक्यूमेंट्स में भी आप बदलाव कर सकते हैं। हम सारे की पॉइंट्स को याद कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एसेंशियल है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। साउथ अफ्रीका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ओवरकम करता है इनजस्टिस को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम किया गया था डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों के द्वारा। ये इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 से। गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। प्रियम्बल जो है एक सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, आत्मा है एकदम। अगर कीवर्ड्स की बात करें तो हमारे सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक की कीवर्ड्स हैं संविधान के। सिक्योर किस चीज़ को करता है, ये सोर्सेस क्या हैं इसके, सिक्योर ही करता है जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को, मतलब देश में न्याय बना रहे, लिबर्टी आज़ादी बनी रहे, इक्वालिटी बनी रहे, भाईचारा बना रहे। अमेंडमेंट्स मेक्स इट फ्लेक्सिबल एंड मॉडर्न, और अमेंडमेंट की वजह से बहुत फ्लेक्सिबल है और मॉडर्न भी है, ठीक है। तो होता है ये चैप्टर का समरी भी फिनिश 7 मिनट्स में। थैंक यू सो मच।